Hey everyone, welcome back to my channel Nursing is on ST. So in the previous video we have studied about the cesarean section, elective and emergency cesarean section and what are the indications of cesarean section. So आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं instruments used in the cesarean section LSES, लोअर सेगमेंट cesarean section में कौन से instruments यूज किए जाते हैं. So सबसे पहले आप ये लिस्ट जो है नोट डाउन कर लीजिएगा. आफ्टर दैट हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि इन इंस्ट्रूमेंट्स का एलएससीएस में क्या यूज है. सो फर्स्ट वन इज द स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स. ठीक है, ग्रीन आर्मिटेज फॉरसेप्स की बहुत ही रेयर यूज होती है, बट क्या होता है ना कि डिफरेंट हॉस्पिटल सेटिंग्स में ये जो लिस्ट है ये वेरी कर सकती है, बट ये कुछ बेसिक से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि एलएससीएस में यूज होते हैं. स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स, ग्रीन आर्मिटेज फॉरसेप्स. देखिए आर्टरी फॉरसेप्स मैंने दो बार यहाँ मेंशन किया हुआ है. आर्टरी फॉरसेप्स तो एक तो होती है स्ट्रेट एंड कर्व. आर्टरी फॉरसेप्स आपको स्ट्रेट भी मिलेंगी, कर्व भी मिलेंगी. तो इनका जो है 12 का बंच होता है. स्ट्रेट हमें 6 चाहिए एंड फॉरसेप्स जो है कर्व हमें भी 6 चाहिए. तो टोटल 12 का बंच होता है ये आर्टरी फॉरसेप्स का. ओके, एलिस टिश्यू फॉरसेप्स इसका 8 का बंच होता है, जिसके अंदर 4 तो है लार्ज साइज की एंड 4 मीडियम साइज की. 4 एलिस टिश्यू फॉरसेप्स लार्ज साइज की होती है एंड 4 मीडियम साइज की होती है. तो टोटल 8 का बंच हो गया. ओके, सो टूथ फॉरसेप्स एंड नॉन टूथ फॉरसेप्स. टूथ फॉरसेप्स को हम डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स भी बोलते हैं. टूथ एंड नॉन टूथ फॉरसेप्स इन्हें हम डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स भी बोलते हैं. डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स. आगे देखेंगे इसका एलएससीएस में क्या यूज है. नीडल होल्डर हमें चाहिए, बीपी हैंडल हमें चाहिए, डॉयल्स रिट्रैक्टर हमें चाहिए, केल्स क्लैंप हमें चाहिए. देखिए अभी आप थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे नेम्स को सुन करके. तो आगे क्या होगा, जैसे कि हम वन बाय वन स्टडी करेंगे तो यहाँ एक इमेज शो हो जाएगी, तो आप इजिली उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे. केल्स क्लैंप, तो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है क्लैंप, तो अम्बिलिकल कोड को क्लैंप करने के लिए इसे यूज किया जाता है. किडनी ट्रे हमें चाहिए एंड टिश्यू कटिंग सीजर्स. तो ये लिस्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा. तो जैसा आप लोग इमेज में देख पा रहे हो, स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स किस तरीके से दिखाई देती है. सो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स, जैसे गोज पीस होते हैं, ठीक है, कॉटन स्वैप्स होते हैं, उन्हें ग्रैब करती है स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स. इन्हें होल्ड करती है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जहां भी इंसीजन दिया जाएगा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, जहां भी इंसीजन दिया जाएगा, इंसीजन साइट को क्लीन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एसेप्टिक टेक्निक हम इंसीजन साइट को क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स. ओके, नेक्स्ट है ग्रीन आर्मिटेज फॉरसेप्स. सो यूज्ड इन एलएससीएस, तो आप इमेज में देख पा रहे हो, used in lower segment cesarean section to hold the retracted edges of the uterine wall for easy stitching. देखिए जब भी हमने पूरा प्रोसीजर हमने सी सेक्शन का कर दिया है, अब हम इंसिजन साइट को वापस से स्टिच कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें ग्रीन आर्मिटेज फॉरसेप्स का यूज करना है. जो भी यूट्राइन वॉल के एजेस होते हैं उन्हें अच्छे से होल्ड कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन आर्मिटेज फॉरसेप्स. इससे क्या होता है, इट एक्ट एज अ हीमोस्टैट. तो उससे क्या होता है, ब्लीडिंग को हम डिक्रीज कर पाते हैं. ब्लड लॉस जो है वो बहुत ही मिनिमम हो जाता है. ब्लड लॉस को मिनिमाइज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन आर्मिटेज फॉरसेप्स. हम देख रहे हैं आर्टरी फॉरसेप्स, ये स्ट्रेट भी होती है, मीडियम भी होती है, मीडियम और लार्ज इन साइज, यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय कैचिंग द ब्लड वेसल. तो जो भी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें ग्रैब करने के लिए, उन्हें कैच करने के लिए आर्टरी फॉरसेप्स का यूज किया जाता है. आप इमेज में देख पा रहे हो आर्टरी फॉरसेप्स. Next one is the use this clamp for internal organs like uterus. Okay, so as a clamp हम internal organ को clamp करने के लिए भी artery forceps का यूज कर सकते हैं, जैसे कि LSCS में uterus. Okay, आप इसे नीडल होल्डर का सब्सटीट्यूट भी बोल सकते हैं. अगर नीडल होल्डर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर हम आर्टरी फॉरसेप्स का यूज कर सकते हैं. So it can be used to substitute a needle holder. Okay, अब हम देखते हैं Ellis forceps. So next one is Ellis tissue forceps. Catch hold of the margins and angles of uterine flaps in LSCS after delivery of the baby. तो जैसे ही बेबी डिलीवर होगा, आफ्टर दैट जो यूट्राइन फ्लैप्स है, अभी हमने इंसीजन साइट पे सूचरिंग नहीं की है, तो क्या होगा, यूट्राइन फ्लैप्स जो है उन्हें उनके मार्जिन्स को, मीन्स अभी यूट्रस जो है वो
ओपन है, यूट्रस को हमने अभी सूचरिंग नहीं की है। ओके, सो जो मार्जिन होंगे उन्हें होल्ड करने के लिए ही एलिस टिश्यू फॉरसेप्स का यूज किया जाता है। ओके, सो ये भी 8 के बंच में प्रेजेंट होती है, कुछ मीडियम साइज की होती है, कुछ लार्ज साइज की होती है। इमेज में देख पा रहे हो डोइंग्स रिट्रैक्टर। ओके, सो ड्यूरिंग द सी सेक्शन, ड्यूरिंग द LSCS लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, पेल्विक ऑर्गन्स को रिट्रैक्ट करने के लिए डोइंग्स रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड व्हाइल डिलीवरिंग द बेबी। ओके, इमेज में देख पा रहे हो बीपी हैंडल का यूज हम कब करते हैं? देखिए, जब हमें इंसीजन देना है, हमें सी सेक्शन में हम क्या करते हैं, हमें लैप्रोटमी का प्रोसीजर करना है, हमें लोअर सेगमेंट में इंसीजन देना है, तो सबसे पहले हम बीपी हैंडल का यूज करेंगे। आफ्टर यूजिंग द स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स, इंसीजन देने के लिए बीपी हैंडल के अंदर हम सूचरिंग ब्लेड को फिट करते हैं एंड देन हम इंसीजन दे देते हैं। तो अब देखिए टूथ एंड नॉन टूथ फॉरसेप्स। सूचरिंग के दौरान जब हम सूचरिंग कर रहे हैं आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी इन प्लेसेंटा, जब सी सेक्शन हो गया है, हमें ओनली इंसीजन साइड को सूचरिंग, उस साइड पे सूचरिंग करनी है। तो सूचरिंग जब हम करते हैं तो टफ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उन्हें होल्ड करने के लिए हम टूथ फॉरसेप्स का यूज करते हैं। ओके, किडनी ट्रे है, किडनी ट्रे आप सब लोग जानते ही हो, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प जो कि डिस्पोजेबल है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प की हमें नीड होगी कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए। सो आज हमने स्टडी किया इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द सी सेक्शन LSCS। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।